मुख्य घटक कंपोनेंट्स निम्नलिखित है। 1. इंडोर यूनिट। यह कमरे के अंदर लगाया जाता है। इसमें इवेपोरेटर कॉइल होता है। ठंडी हवा कमरे में फैलाने का काम करता है। इसमें एयर फिल्टर भी होता है जो धूल को साफ करता है। आउटडोर यूनिट, यह घर के बाहर लगाया जाता है। इसमें कंप्रेसर और कंडेंसर कॉइल होता है, गर्मी को बाहर निकालने का काम करता है। 3. कंप्रेसर। एसी का सबसे महत्वपूर्ण भाग रेफ्रिजरेंट गैस को दबाकर कंप्रेस उसका तापमान और दबाव बढ़ाता है। कंडेंसर कॉइल गर्म गैस को ठंडा करके उसे तरल लिक्विड में बदलता है। 5. इवेपोरेटर कॉइल, यह कमरे की गर्म हवा को ठंडा करता है। रेफ्रिजरेंट यहां वाष्पित इवेपोरेट होता है। 6. एक्सपेंशन वाल्व, रेफ्रिजरेंट के दबाव को कम करता है। इसे ठंडा बनाने में मदद करता है। 7. रेफ्रिजरेंट, यह एक विशेष गैस होती है, ठंडक पैदा करने का मुख्य माध्यम। 8. फैन, इंडोर और आउटडोर दोनों यूनिट में होता है, हवा को चलाने और सर्कुलेट करने का काम करता है। 9. थर्मोस्टेट, तापमान को नियंत्रित करता है, सेट किए गए तापमान को बनाए रखता है। डेट, कॉपर पार ट्यूब्स, इंडोर और आउटडोर यूनिट को जोड़ते हैं। रेफ्रिजरेंट इन पाइप्स के माध्यम से चलता है। अगर चाहे तो मैं इसका डायग्राम, पीपीटी या 3D वीडियो प्रॉम्प्ट भी बना सकता हूं। स्प्लिट एसी के कुछ अतिरिक्त घटक और पार्ट्स भी होते हैं जो इसकी कार्यक्षमता और स्मार्ट फीचर्स को बढ़ाते हैं। 11. ड्रेन पाइप, इंडोर यूनिट से निकलने वाला पानी बाहर निकालता है, कंडेंसर से बना पानी इसमें जाता है। डोव, एयर फिल्टर के प्रकार। डाइप्स्ट फिल्टर, धूल को हटाता है। एंटीबैक्टीरियल फिल्टर, बैक्टीरिया रोकता है। हेपा फिल्टर, बहुत सूक्ष्म कणों को भी साफ करता है। पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एसी का ब्रेन होता है, सभी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल और ऑपरेशन को मैनेज करता है। पोर्टेन, रिमोट कंट्रोल, तापमान, मोड, फैन स्पीड आदि नियंत्रित करता है। आधुनिक एसी में स्मार्ट रिमोट ऐप कंट्रोल भी होता है। पेंट सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, कमरे का तापमान मापता है। कॉइल सेंसर, कॉइल की स्थिति को मॉनिटर करता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, कंप्रेसर की स्पीड को नियंत्रित करता है, बिजली की बचत करता है और स्थिर कूलिंग देता है। कैपेसिटर, मोटर और कंप्रेसर को स्टार्ट करने में मदद करता है। बाइट, रिले और कॉन्टैक्टर, इलेक्ट्रिकल सर्किट को अनएफ करने का काम, सुरक्षा और कंट्रोल में मदद। 9. इंसुलेशन, कॉपर पाइप को कवर करता है, ठंडक को बाहर जाने से रोकता है। ड्यूटी, क्रैंककेस हीटर, ठंडे मौसम में कंप्रेसर की सुरक्षा करता है, ऑयल को सही तापमान पर रखता है। यूएचईवन, लूवर्स, हवा की दिशा ऊपर नीचे दाएं नियंत्रित करते हैं। यूएचईडर, ब्लोअर मोटर, ठंडी हवा को कमरे में फैलाने का काम। यूएचई3, प्रोटेक्शन डिवाइसेस, ओवरलोड प्रोटेक्टर, थर्मल प्रोटेक्टर, वोल्टेज प्रोटेक्शन। बहुत अच्छा, अब हम स्प्लिट एसी के और भी डीप टेक्निकल कंपोनेंट्स देखते हैं जो आमतौर पर सर्विसिंग, रिपेयर या एडवांस स्टडी में काम आते हैं। 20 एक्यूमुलेटर, कंप्रेसर को लिक्विड रेफ्रिजरेंट से बचाता है, सिर्फ गैस को ही कंप्रेसर तक जाने देता है। 35 ऑयल सेपरेटर, रेफ्रिजरेंट के साथ घूम रहे ऑयल को अलग करता है, कंप्रेसर में ऑयल वापस भेजता है। 26 सर्विस वाल्व, गैस चार्जिंग और सर्विसिंग के लिए उपयोग होता है, टेक्नीशियन इसी से प्रेशर चेक करते हैं। 27 सोलनॉइड वाल्व, इलेक्ट्रिक कंट्रोल से खुलता बंद होता है, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को नियंत्रित करता है। थर्मल एक्सपेंशन वाल्व XV, सामान्य एक्सपेंशन वाल्व का एडवांस रूप, जरूरत के अनुसार रेफ्रिजरेंट फ्लो को ऑटो कंट्रोल करता है। 29 कैपिलरी ट्यूब, पतली पाइप होती है, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम करती है,
छोटे एसी में ज्यादा उपयोग। 30. डिस्चार्ज लाइन, कंप्रेसर से गर्म गैस को कंडेंसर तक ले जाती है। 13. सक्शन लाइन, इवेपोरेटर से ठंडी गैस को कंप्रेसर तक वापस लाती है। 30. लिक्विड लाइन, कंडेंसर से तरल रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंशन वाल्व तक ले जाती है। 33. डिफ्रॉस्ट सिस्टम, ठंडे क्षेत्रों में आउटडोर यूनिट पर जमी बर्फ हटाने का काम, हीट पंप एसी में अधिक उपयोग। 4-वे रिवर्सिंग वाल्व, एसी को कूलिंग और हीटिंग दोनों मोड में चलाने देता है, हीट पंप सिस्टम में उपयोग होता है। 35. डीसी मोटर, रशलेस डीसी मोटर, इन्वर्टर एसी में उपयोग, कम बिजली खपत और ज्यादा एफिशिएंसी। 36. वाईफाई मॉड्यूल, मोबाइल ऐप से एसी कंट्रोल करने में मदद, स्मार्ट होम सिस्टम से कनेक्ट होता है। आयोनाइजर, हवा को शुद्ध करता है, बैक्टीरिया और बदबू को कम करता है। टरियोट, यूवी फिल्टर, यूवी लाइट, हवा में मौजूद जर्म्स को मारने में मदद। हेड 9, एंटी करोजन कोटिंग, कॉइल को जंग से बचाता है, एसी की लाइफ बढ़ाता है। 14. साइलेंसर, गैस फ्लो की आवाज को कम करता है, एसी को शांत बनाता है। 41. वाइब्रेशन पैड्स, आउटडोर यूनिट के नीचे लगाए जाते हैं, कंपन, विब्रेशन और आवाज कम करते हैं। निष्कर्ष, स्प्लिट एसी एक कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल बहुत बढ़िया। अब हम स्प्लिट एसी के और भी एक्सपर्ट लेवल इंडस्ट्रियल एवं माइक्रो कंपोनेंट्स को समझते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग और डीप टेक्निकल नॉलेज में उपयोग होते हैं। जी, प्रेशर स्विच, हाई लो प्रेशर स्विच, हाई या लो प्रेशर होने पर एसी को ऑटोमेटिक बंद कर देता है, सिस्टम को डैमेज से बचाता है। थर्मिस्टर, एक प्रकार का सेंसर जो तापमान के अनुसार रेसिस्टेंस बदलता है, पीसीबी को सटीक डेटा देता है। फ्यूज ओवरकरंट से सुरक्षा देता है, ज्यादा करंट होने पर खुद जलकर सर्किट बचाता है। सर्ज प्रोटेक्टर, वोल्टेज स्पाइक से एसी को बचाता है, बिजली के उतार चढ़ाव में जरूरी। EMI/EMC फिल्टर, इलेक्ट्रिकल नॉइज को कम करता है, अन्य उपकरणों पर इंटरफेरेंस नहीं होने देता। 47. ड्राइवर आईसी, पीसीबी में लगा माइक्रोचिप, मोटर और कंप्रेसर को कंट्रोल करता है। 48. इन्वर्टर ड्राइव मॉड्यूल IPM, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, इन्वर्टर एसी का मुख्य पावर कंट्रोल यूनिट, डीसी को एसी में बदलता है। 49. ब्रिज रेक्टिफायर, एसी करंट को डीसी में बदलता है, इन्वर्टर सिस्टम में जरूरी। 50. चोक कॉइल इंडक्टर, करंट को स्मूथ करता है, पावर क्वालिटी बेहतर बनाता है। 51. हीट सिंक, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की गर्मी बाहर निकालता है, ओवरहीटिंग से बचाता है। 50D. डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले पीसीबी, इंडोर यूनिट पर तापमान और मोड दिखाता है, एलईडी LCD डिस्प्ले होता है। 53. IR रिसीवर, रिमोट सिग्नल को रिसीव करता है, यूजर कमांड को पीसीबी तक भेजता है। 54. स्विंग मोटर, लूवर्स को मूव करता है, हवा की दिशा बदलता है। 55. स्टेपर मोटर, बहुत सटीक कंट्रोल के लिए, एडवांस एसी में उपयोग। 56. नॉइज फिल्टर, इलेक्ट्रिकल और ऑडियो नॉइज को कम करता है। ग्राउंडिंग सिस्टम, अर्थिंग, करंट लीकेज से सुरक्षा, यूजर को शॉक से बचाता है। 58. कंट्रोल वायरिंग हार्नेस, मूस, सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को जोड़ता है, सुरक्षित और व्यवस्थित वायरिंग। 59. गैस चार्जिंग पोर्ट, रेफ्रिजरेंट भरने और निकालने के लिए, सर्विसिंग में उपयोग। 60. एंटी फ्रीज प्रोटेक्शन सिस्टम, इवेपोरेटर को जमनेज से बचाता है, सेंसर के जरिए कंट्रोल होता है। एक्सपर्ट टिप, एक स्प्लिट एसी में कुल मिलाकर 60+ कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं। यह एक हाईली इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक गतिकी तीनों का उपयोग होता है।
अब हम स्प्लिट एसी के अल्ट्रा एडवांस्ड इंडस्ट्रियल लेवल प्लस हिडन इंटरनल कंपोनेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, जो आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग, R&D और हाई एंड सर्विसिंग में उपयोग होते हैं। 61. इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व EEV TXV का आधुनिक रूप माइक्रोप्रोसेसर द्वारा कंट्रोल होता है, बहुत सटीक कूलिंग देता है। 60D BLDC कंट्रोलर ब्रशलेस DC मोटर को कंट्रोल करता है, इन्वर्टर AC में एनर्जी सेविंग बढ़ाता है। 63. PFC सर्किट पावर फैक्टर करेक्शन पावर फैक्टर सुधारता है, बिजली की खपत को अधिक कुशल बनाता है। सॉफ्ट स्टार्टर सर्किट कंप्रेसर को धीरे धीरे स्टार्ट करता है, छटकेक और हाई करंट से बचाता है। 65. हार्मोनिक फिल्टर हार्मोनिक्स ट्यूशन को कम करता है, इंडस्ट्रियल क्वालिटी पावर देता है। 66. EEPROM फ्लैश मेमोरी AC की सेटिंग्स और प्रोग्राम स्टोर करता है, पावर जाने के बाद भी डेटा सेव रहता है। 67. माइक्रो कंट्रोलर MCU पूरा AC सिस्टम कंट्रोल करता है, सेंसर, मोटर, कंप्रेसर सबको मैनेज करता है। 68. गेट ड्राइवर सर्किट IGBT MOSFET को कंट्रोल करता है, इन्वर्टर सिस्टम में जरूरी। 69. IGBT MOSFET हाई पावर स्विचिंग डिवाइस DC को हाई फ्रीक्वेंसी AC में बदलता है। 70. DC बस कैपेसिटर पावर स्टोर और स्मूथ करता है, इन्वर्टर ड्राइव को स्थिर बनाता है। 71. स्नबर सर्किट वोल्टेज स्पाइक को कम करता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की सुरक्षा करता है। 70D फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर सिग्नल और पावर ट्रांसफॉर्मेशन हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में उपयोग। 73. ऑप्टिकल आइसोलेटर ऑप्टोकपलर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज सर्किट को अलग करता है, सेफ्टी और सिग्नल ट्रांसफर के लिए। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर AC वेव के जीरो पॉइंट को डिटेक्ट करता है, सटीक कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन। 75. करंट सेंसर हॉल इफेक्ट सेंसर करंट को मापता है, ओवरलोड और एफिशिएंसी मॉनिटर करता है। 6. वोल्टेज सेंसर इनपुट वोल्टेज को मॉनिटर करता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन से सुरक्षा। 77. फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर VFD कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी बदलकर कंप्रेसर की स्पीड कंट्रोल, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का बेस। 78. डेटा कम्युनिकेशन बस UI2C CAN PCB के अंदर विभिन्न मॉड्यूल्स को जोड़ता है, डेटा ट्रांसफर करता है। 79. क्लाउड कनेक्टिविटी मॉड्यूल IoT इंटरनेट से जुड़कर रिमोट मॉनिटरिंग, स्मार्ट AC फीचर्स, गूगल होम, अलेक्सा आदि। AI आधारित कंट्रोल सिस्टम यूजर का ऑटोमेटिक कूलिंग सेट करता है, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन करता है। फाइनल डीप इनसाइट स्प्लिट AC अब केवल एक मशीन नहीं है, बल्कि यह एक स्मार्ट साइबर फिजिकल सिस्टम है, जिसमें शामिल है थर्मोडायनेमिक्स, कूलिंग साइकिल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स एंड AI, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब हम स्प्लिट AC के सबसे डीपेस्ट लेवल रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। यह लेवल आमतौर पर AC इंजीनियर, डिजाइनर और R&D एक्सपर्ट्स के लिए होता है। 81. डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी AC का वर्चुअल मॉडल सिमुलेशन बनाया जाता है, रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और टेस्टिंग। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम सेंसर डेटा से पहले ही खराबी का पता लगाता है, AI आधारित फेल्योर प्रेडिक्शन। 83. स्मार्ट ग्रिड इंटीग्रेशन AC सीधे स्मार्ट पावर ग्रिड से जुड़ता है, बिजली की उपलब्धता के अनुसार खुद को एडजस्ट करता है। 84. थर्मल इमेजिंग सेंसर हीट पैटर्न को मॉनिटर करता है, ओवरहीटिंग और लीकेज का पता। रेफ्रिजरेंट लीक डिटेक्टर सेंसर गैस लीक होने पर तुरंत अलर्ट, सेफ्टी के लिए जरूरी। 86. अकूस्टिक सेंसर नॉइज एनालिसिस साउंड के आधार पर खराबी पहचानता है, कंप्रेसर या मोटर की समस्या डिटेक्ट करता है। 87. वाइब्रेशन सेंसर कंपन को मॉनिटर करता है, मैकेनिकल फॉल्ट का पता। सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम ऑटो क्लीन टेक इवेपोरेटर कॉइल को खुद साफ करता है, बैक्टीरिया और बदबू हटाता है। 89. प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर हवा को आयनाइज करके शुद्ध करता है, वायरस और एलर्जी कम करता है। 90. नैनो कोटिंग टेक्नोलॉजी कॉइल पर नैनो लेयर बेहतर हीट ट्रांसफर और एंटी डस्ट। 91. मैग्नेटिक बेयरिंग कंप्रेसर बिना फ्रिक्शन के चलता है, कम आवाज और ज्यादा लाइफ।
92 वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो VRF कॉन्सेप्ट, बड़े सिस्टम में उपयोग, अलग अलग कमरों में अलग कूलिंग। 93 इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स R3 R2 पर्यावरण के लिए सुरक्षित गैस, कम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। 94 एनर्जी मॉनिटरिंग मॉड्यूल, रियल टाइम बिजली खपत दिखाता है, ऐप में रिपोर्ट देता है। 95 AI वॉइस कंट्रोल सिस्टम, वॉइस कमांड से AC कंट्रोल, अलेक्सा गूगल असिस्टेंट इंटीग्रेशन। 96 ऑक्यूपेंसी सेंसर, ह्यूमन डिटेक्शन, कमरे में व्यक्ति होने पर ही AC चलता है, बिजली की बचत। 97 ह्यूमिडिटी कंट्रोल सेंसर, नमी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, आरामदायक वातावरण बनाता है। 98 फ्रेश एयर इनटेक सिस्टम, बाहर की ताजी हवा अंदर लाता है, ऑक्सीजन लेवल बेहतर करता है। 99 हीट रिकवरी सिस्टम, निकली हुई गर्मी को दोबारा उपयोग करता है, ऊर्जा दक्षता बढ़ाता है। 100 फ्यूचर टेक सॉलिड स्टेट कूलिंग, नो गैस AC, बिना रेफ्रिजरेंट के कूलिंग, पेल्टियर इफेक्ट थर्मो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। अल्टीमेट कंक्लूजन अब स्प्लिट ऐसी बन चुका है, स्मार्ट प्लस ग्रीन प्लस AI पावर्ड कूलिंग सिस्टम, जिसमें शामिल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनवायरमेंटल साइंस। आपके लिए स्पेशलिटी एजुकेशन, अगर आप चाहे तो मैं अब हम स्प्लिट AC के अल्ट्रा फ्यूचरिस्टिक प्लस रिसर्च फ्रंटियर नेक्स्ट जनरेशन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ये वह लेवल है जहां भविष्य के AC सिस्टम डिजाइन हो रहे हैं। नानाशुवनलुआ क्वांटम सेंसर्स आधारित टेम्परेचर कंट्रोल, अत्यंत सटीक तापमान मापन, नैनो लेवल पर कूलिंग कंट्रोल संभव। 1 year ago, AI न्यूरल नेटवर्क क्लाइमेट कंट्रोल, यूजर के व्यवहार, मौसम और कमरे के डेटा से खुद सीखता है, पूरी तरह ऑटोमेटिक कूलिंग ऑप्टिमाइजेशन। 103 एज कंप्यूटिंग मॉड्यूल, डेटा प्रोसेसिंग AC के अंदर ही होती है, इंटरनेट के बिना भी स्मार्ट कंट्रोल। लहू ब्लॉकचेन आधारित एनर्जी ट्रैकिंग, बिजली खपत का सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड, स्मार्ट ग्रिड और बिलिंग सिस्टम में उपयोग। 105 थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग, पेल्टियर एडवांस सिस्टम, बिना गैस के कूलिंग, इलेक्ट्रिक करंट से सीधे ठंडक। 106 फेज चेंज मटेरियल PCM, तापमान को स्टोर और रिलीज करता है, बिजली बचाने में मदद। सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स, कॉइल या पार्ट्स खुद छोटे डैमेज को रिपेयर कर सकते हैं, मेंटेनेंस कम होता है। 18 ग्राफीन हीट एक्सचेंजर, बहुत तेज हीट ट्रांसफर, सुपर एफिशिएंट कूलिंग। 19 नैनो फ्लूइड रेफ्रिजरेंट, पारंपरिक गैस से ज्यादा बेहतर हीट ट्रांसफर, भविष्य की हाई एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी। वायरलेस पावर ट्रांसफर AC, बिना वायर बिजली सप्लाई, इंस्टॉलेशन आसान। 11 स्मार्ट विंडो इंटीग्रेशन, AC खुद खिड़की सूरज की रोशनी के अनुसार काम करता है, हीट लोड कम करता है। 19 बायोसेंसिंग AC सिस्टम, शरीर के तापमान और हार्ट रेट के अनुसार कूलिंग, हेल्थ ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। होलोग्राफिक डिस्प्ले कंट्रोल, 3D होलोग्राम से AC कंट्रोल, बिना टच इंटरफेस। ऑटोनमस क्लाइमेट सिस्टम, फुली ऑटोमेटिक, बिना किसी यूजर इनपुट के खुद ऑपरेट, मौसम, समय और उपयोग के अनुसार निर्णय। मुनहायत कार्बन कैप्चर कूलिंग सिस्टम, CO2 को कम करने वाली टेक्नोलॉजी, पर्यावरण फ्रेंडली AC। 106 सोलर हाइब्रिड AC सिस्टम, सोलर पावर ग्रिड दोनों से चलता है, बिजली की बचत। अल्ट्रा साइलेंट मैग्नेटिक लेविटेशन फैन, बिना घर्षण फ्रिक के चलता है, लगभग जीरो नॉइज। Logment 18 ऑगमेंटेड रियलिटी AR सर्विस सपोर्ट, टेक्नीशियन AR चश्मे से AC की जानकारी देख सकता है, आसान रिपेयर। स्वार्म कूलिंग सिस्टम, कई छोटे यूनिट मिलकर कूलिंग करते हैं, बड़े स्पेस में स्मार्ट कूलिंग। Chavron 20 स्पेस कूलिंग टेक्नोलॉजी, नासा इंस्पायर्ड, अंतरिक्ष तकनीक पर आधारित कूलिंग, अत्यधिक तापमान में काम करने योग्य। फाइनल मास्टर इनसाइट, भविष्य का स्प्लिट ऐसी होगा, सेल्फ लर्निंग प्लस जीरो एनर्जी लॉस, इको फ्रेंडली फुली ऑटोमेटेड सिस्टम। यह एक स्मार्ट क्लाइमेट इंटेलिजेंस मशीन बन जाएगा, जो खुद सोचता है, खुद सीखता है, खुद ठीक होता है और पर्यावरण को भी बचाता है।